बीरबल की चतुराई, सच्ची दोस्ती का मूल्य। दिल्ली के महान सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल, जो हमेशा बुद्धिमानी और विवेक से भरे जीवन के लिए प्रसिद्ध थे और उनके बहुत चरित्रयुक्त कार्यों से मशहूर थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक गहना बनाने का आदान प्रदान करने को कहा। अकबर ने कहा, बीरबल, इस गहने को मेरी दोस्ती का प्रतीक बनाना। बीरबल ने मुस्कराया और जवाब दिया, जी सरकार, मैं इस कार्य को बड़ी ध्यानपूर्वक और अर्थपूर्ण बनाऊंगा ताकि यह हमारी सच्ची दोस्ती को दर्शाए। कहानी, सच्ची दोस्ती का मूल्य। बीरबल ने कई दिनों तक गहने का निर्माण करते हुए बहुत ही सुंदर और आकर्षक एक हीरे का हार बनाया। वह हार एक अद्वितीय डिजाइन के साथ थी, जिसमें मित्रता और समर्थन का सिंबल छुपा था। अकबर ने जब यह हार देखा तो उनके होश उड़ गए। राजा ने उस हार को देखते हुए कहा, यह हार कितनी अद्वितीय है बीरबल। मुझे बताओ, इसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं? बीरबल ने कहा, सरकार, इस हार का हर पत्ती एक अलग अलग दोस्ती का पहलुआ दिखाती है। पहली पत्ती पर हैरतअंगेज चित्र बना है, जो दोस्ती के समय हमें आत्मविश्वास दिलाता है। दूसरी पत्ती पर एक दोस्त की मदद करते हुए दिखाई देता है, जो हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। तीसरी पत्ती पर सच्ची बातचीत का दृश्य है, जो अच्छे और बुरे समय में हमारे साथ होती है। और चौथी पत्ती पर हैरतअंगेज दृश्य है, जो हमें यह याद दिलाता है कि दोस्ती का मूल्य हमारे जीवन की सबसे मूल्यवान चीज है। राजा ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने सच्ची दोस्ती का मूल्य हमें बहुत ही सुंदरता से सिखाया है। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और कला मुझे हमेशा प्रभावित करती हैं। राजा बीरबल की चतुराई, विशेषज्ञता का समर्थन। दिल्ली के महान सम्राट अकबर के दरबार में चतुर मंत्री बीरबल की चतुराई अद्वितीय थी। उनका विचार और समझ, जिसमें चुस्ती और बुद्धिमत्ता एक साथ थी, उन्हें सम्राट के अच्छे दोस्त बना देती थीं। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक महत्वपूर्ण समस्या का समाधान करने के लिए कहा, बीरबल, हमारे साम्राज्य को एक विशेषज्ञता की आवश्यकता है, जो हमें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करे। तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश है, जो हमें सहारा दे सके और हमारे साम्राज्य को और भी मजबूत बना सके। बीरबल ने मुस्कान के साथ कहा, जी हुजूर, मैं तुरंत इस मामले पर काम करूंगा और सबसे उत्कृष्ट व्यक्ति को चुनूंगा जो हमारी सामरिक विशेषज्ञता को बढ़ावा दे सके। कहानी, विशेषज्ञता का समर्थन। बीरबल ने देश भर में चर्चा की और अच्छे समर्थन के साथ एक अद्वितीय व्यक्ति का चयन किया, जिसका नाम था राजीव। राजीव एक उच्च विद्वान था और उसने अनेक विज्ञान, गणित, राजनीति और समाजशास्त्र में विशेषज्ञता प्राप्त की थी। राजीव को अकबर के दरबार में प्रस्तुत किया गया और उससे विभिन्न क्षेत्रों में उनकी जानकारी और विचारात्मक योजनाओं के बारे में जानकर बीरबल और अकबर ने बहुत ही प्रभावित होकर उससे मिलकर समस्याओं का समाधान निकालने का निर्णय लिया। राजीव ने अपनी विशेषज्ञता का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न विषयों पर समझदारीपूर्ण और क्रियाशील प्रस्तुतियां की। उसने शिक्षा, योजनाएं और राजकीय नीतियों के क्षेत्र में नई दिशाएं दी, जो सम्राट अकबर को चुनौतियों का सही समाधान निकालने में मदद कर सकती थीं। एक दिन एक बड़ी समस्या उत्पन्न हुई जब सम्राट अकबर के साम्राज्य को एक पशुरक्षा उपभोक्ता समस्या से बीरबल की चतुराई, विशेषज्ञता का संग्रहण। दिल्ली के शानदार दरबार में महान सम्राट अकबर और उनके ब्रिलियंट मंत्री बीरबल के बीच हमेशा मित्रता और बुद्धिमत्ता की एक खास बात थी। एक दिन दरबार में बड़ी चुनौती आई, एक समस्या जिसका समाधान अकबर को नहीं मिल रहा था। इस पर आकुल होकर राजा ने बीरबल से मदद मांगी।
बीरबल, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि हमें इस समस्या का सही समाधान कैसे निकालना चाहिए, अकबर ने चिंगारी से भरे हुए चेहरे से कहा। बीरबल ने मुग्ध होते हुए कहा, महाराज, मैं इस समस्या का समाधान निकालने के लिए पूरे सम्राट राज्य को दौड़ाऊंगा। हर कोण से एक विशेषज्ञता को छानूंगा जिससे हमें यह समस्या का सही समाधान मिल सके। अकबर ने हंसते हुए कहा, तुम्हें इसे जरूर करना चाहिए बीरबल। इस पर बीरबल ने तत्पश्चात राजा के दिए गए कार्य को पूरा करने का आदान प्रदान किया और सभी राज्यों में समझदारी और विशेषज्ञता की खोज की। उन्होंने 1 महीने के बाद दरबार में लौटकर कहा, महाराज, आपकी इस समस्या का सही समाधान मेरे सामने है, लेकिन हमें समर्थन और संग्रहण की आवश्यकता है। कहानी विशेषज्ञता का संग्रहण। बीरबल ने विचारशीलता से उत्तर दिया, महाराज, हमें हर विशेषज्ञता को एकत्र करना चाहिए और सभी को एक ही स्थान पर मिलाकर समाधान तैयार करना चाहिए। इसके लिए मैंने एक विशेष सभा का आयोजन किया है, जहां हम सभी विशेषज्ञों को मिलाएंगे और हमारी समस्या का सही समाधान तैयार करेंगे। राजा ने इस विचार को स्वीकार किया और उसने समय और स्थान का निर्धारण किया जहां इस विशेष सभा का आयोजन होगा। सभी विशेषज्ञ और उनके साथी दरबारियों ने उस सभा को अद्वितीय रूप से सजाया। बीरबल ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, बीरबल की चतुराई, धरती पर कामयाबी की टेस्ट। दिल्ली के महान सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा ही एक हंसी और मस्ती का माहौल रहता था। राजा की अद्वितीयता और बुद्धिमत्ता के साथ उनके दरबार में एक विचित्रता थी, महाकवि तुलसीदास और चतुर दरबारी बीरबल का मिलन। एक दिन अकबर ने अपनी सभा में बीरबल से एक बड़ी चुनौती दी, बीरबल, क्या तुम धरती पर सबसे कामयाब आदमी बन सकते हो? क्या तुम इस विचार को साबित कर सकते हो कि तुम्हारे अलावा कोई और भी इस समर्थ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सरकार, मैं कोशिश करूंगा कि आपकी आशीर्वाद से मैं इस चुनौती को स्वीकार और पूरा कर सकूं। अकबर ने हंसते हुए कहा, बहुत अच्छा बीरबल, तुम्हें 3 महीने का समय है इस कार्य को पूरा करने के लिए। कहानी धरती पर कामयाबी की टेस्ट। बीरबल ने अपनी योजना बनाई और एक यात्रा पर निकले, जहां उन्हें लोगों के बीच जाकर अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करना था। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में काम किया और लोगों की सहायता करने का प्रयास किया। पहले ही महीने में बीरबल ने एक गांव में जाकर एक विशेषज्ञता दिखाई। वह भूगोल जानकर गांव वालों को बेहतर कृषि तकनीकों की सलाह देने लगे। उन्होंने उन्हें बीजों के सही समय पर बोने जाने, जल संरक्षण के तरीकों और खेतों की आदर्श खेती के लिए सुझाव दिए। गांववाल बीरबल के उपायों का स्वागत करते हुए कहते हैं, हमने कभी ऐसे नए और उपयुक्त तरीके नहीं सुने थे। दूसरे महीने में उन्होंने एक और गांव की ओर रुख किया और वहां एक स्वस्थ शिक्षा अभियान शुरू किया। उन्होंने लोगों को सही आहार, स्वच्छता और नियमित रूप से व्यायाम करने के महत्व के बारे में बताया। स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं कम होने लगीं और लोगों में सामाजिक जागरूकता बढ़ी। तीसरे महीने में बीरबल की चतुराई, राजा की आजमाइश। दिल्ली के सम्राट अकबर के शानदार दरबार में हमेशा चतुरता और हंसी का वातावरण बना रहता था। अकबर का मंत्री और चतुर दरबारी बीरबल, जो हमेशा समस्याओं का समाधान करने में विशेषज्ञ थे, वहां हमेशा रहते थे। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक परीक्षा लेने का निर्णय किया। राजा ने कहा, बीरबल, क्या तुम एक ऐसी कहानी बना सकते हो जो मेरे चिरपिंग बादशाही दरबार को मनोरंजनपूर्ण और सिखाने वाली हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, मैं एक ऐसी कहानी लिखूंगा जो हमें मनोरंजन के साथ साथ एक सीख भी देगी। कहानी राजा की आजमाइश।
प्रख्यात दरबारी बीरबल ने शानदार भव्यता के साथ राजा अकबर के सामने खड़ा होकर कहा, सम्राट जी, मैंने एक अद्भुत कहानी रची है जिसमें समाज की एक महत्वपूर्ण सीख है। राजा ने मुख से कहा, बीरबल, मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी कहानी हमें हंसी के साथ साथ शिक्षा भी देगी। सुनता हूँ। कहानी राजा की आजमाइश। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम राजू था। राजू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपने गांव का नाम रोशन करेगा। उसने बहुत मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई की और एक दिन उसका सपना हकीकत बना। वह एक प्रमुख व्यापारी बन गया और गांव को समृद्धि में लेकर पहुंच गया। राजू की सफलता की खबर राजा के दरबार में पहुंची। अकबर ने राजा बीरबल से कहा, बीरबल, हमें एक सीख दिखाने वाली कहानी चाहिए जो हमें समाज के लिए सिखा सके। बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, सरकार, मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो नहीं केवल हंसीला करेगी बल्कि हमें यह भी सिखाएगी कि सच्ची सफलता का मतलब है अपने लक्ष्यों को पूरा करना। कहानी राजा की आजमाइश। बीरबल की चतुराई, अमृत की खोज। दिल्ली के बड़े दरबार में सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक नया चुनौतीपूर्ण सवाल आया। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम अमृत की खोज कर सकते हो? वह अमृत जो अमरता और अजेयता का प्रतीक है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं इस कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हूं। कहानी अमृत की खोज। बीरबल ने एक लंबी और सार्थक यात्रा शुरू की अमृत की खोज में। वह गहरे जंगलों, नदियों और पर्वतों को पार करते हुए एक अजीब देश तक पहुंचा जहां अमृत के बारे में जानकारी थी। उसने सुना था कि एक विशेष पुरानी पुस्तक में लिखा गया था कि अमृत का असली स्रोत सोमवार को बालाका पर्वत के पीछे छिपा हुआ है। बीरबल ने इस पर्वत की ओर रुचि दिखाई और वहां पहुंचने के लिए एक सेना का नेता बन गए। बीरबल के साथ एक सेना लेकर पर्वत की ओर बढ़ते हुए उन्होंने एक बड़े से गुफा में अमृत की खोज करने का निर्णय लिया। लेकिन उन्होंने समझा कि यह साधारण स्थान नहीं हो सकता। वह गुफा के अंदर बढ़ते हुए देखते हैं कि एक वृक्ष के पास एक छोटी सी खोजी बैठी है। बीरबल ने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? क्या तुमने यहाँ कुछ देखा है? वह खोजी मुख्य सचिव होती है और बताती है कि यह स्थान सामान्य है, लेकिन यह भी एक अद्वितीय स्थान है जहां अमृत मिलता है। लेकिन उसका शरीर एक शर्करा से बचाने के लिए तैयार नहीं है और इसलिए वह अमृत को छोड़ने का निर्णय लेती है। बीरबल ने समझा कि सच्ची सफलता यह नहीं है कि तुम कुछ पाने के लिए हमेशा कुछ खोना पड़ता है, बल्कि सच्ची सफलता यह है कि तुम दूसरों के लिए कुछ बना सको और उन्हें सहारा दे सको। बीरबल ने अमृत को देखकर यह। बीरबल की चतुराई, सागर का सच। सम्राट अकबर के दरबार में एक बार एक दिव्य चर्चा थी, जीवन के सच को कैसे समझा जा सकता है। राजा ने इस मुद्दे पर अपने दरबारियों से राय मांगी। इस पर राजा के मंत्री और बहुत ही चतुर दरबारी बीरबल ने अपनी विचारशीलता के साथ कहा, सम्राट, जैसा कि मैं मानता हूँ, हम एक विशेष तालाब के पास जाकर इस सवाल का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। राजा ने हंसते हुए कहा, तालाब? और उसमें सच? बीरबल ने उत्साहपूर्वक कहा, हाँ सरकार, एक ऐसा तालाब जिसमें जीवन के सच को दर्शाने का रहस्य है। इस पर अकबर ने बीरबल को इस मिशन का मार्गदर्शन करने का आदान प्रदान किया। कहानी सागर का सच। बीरबल ने अपनी सोच और योजना के साथ अपने साथ चुने हुए दरबारियों के साथ एक यात्रा शुरू की।
वे एक प्राचीन तालाब की ओर बढ़ते हुए यह देखने के लिए उत्सुक थे कि कैसे यह तालाब जीवन के रहस्य को प्रकट करता है। तालाब की किनारे पहुंचते ही उन्होंने एक वृद्ध साधु को देखा जो ध्यान में बैठा था। वह उससे मिलना चाहते थे क्योंकि यह वृद्ध साधु तालाब के रहस्य के विद्वान थे। बीरबल ने साधु से पूछा, महात्मा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? क्या यह तालाब जीवन के सच का प्रतीक है? साधु ने ध्यान से उत्तर दिया, हाँ बेटा, यह तालाब जीवन के रहस्य को छुपाता है, परंतु इसे समझने के लिए आपको इसमें विचार करना होगा। उन्होंने बीरबल को एक चुनौती दी, तालाब में सागर का सच खोजने के लिए उसे तालाब में डुबकी मारनी होगी और उसके बाद उसे तालाब के अंदर होने वाले हर एक प्राणी से सीधे सवाल करना होगा। बीरबल ने साधु की चुनौती स्वीकार की और तालाब में डुबकी मारी। वह तालाब के अंदर गया और वहां देखा कि बहुत सारे जीवनुओं ने एक दूसरे की मदद कैसे कर रहे थे। कोई एक अन्य का साथी बन गया, कोई बन बीरबल की चतुराई, अकबर की आजमाइश। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा ही खुशियों और हंसी का माहौल रहता था। अकबर का साथी बीरबल एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति था जो हमेशा राजा की मुसीबतों का समाधान करता था। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक रोचक प्रश्न पूछा, बीरबल, क्या तुम वही काम कर सकते हो जो मेरे अलावा कोई और नहीं कर सकता? बीरबल ने हंसते हुए कहा, सरकार, मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ रहते हुए वह काम करूं जो कोई और नहीं कर सकता। अकबर ने एक विचार तय किया और बीरबल को एक आजमाइश देने का निर्णय किया। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें सूचना दी जाएगी कि कौन सा काम तुम कर सकते हो और कौन सा नहीं। तुम्हें सच्चे और न्यायसंगत उत्तर देना होगा। कहानी अकबर की आजमाइश। बीरबल ने आजमाइश स्वीकार की और तत्पश्चात वह अकबर के साथ हर क्षेत्र में चुनौती लेने लगे। पहले उन्होंने राजा के सामने एक रोचक कला का प्रदर्शन किया जिसमें वह दूध को पानी में बदल दिया। अकबर हैरान रह गए और उन्होंने पूछा, कैसे हो सकता है कि दूध पानी में बदल गया? बीरबल ने हंसते हुए कहा, सरकार, यह कला है जिसे आपके अलावा कोई नहीं कर सकता। इसमें एक रहस्य है जो आपको मालूम नहीं है। अकबर ने स्वीकार किया कि वह इस कला को समझ नहीं सकते और बीरबल ने पहली चुनौती जीत ली। फिर उन्होंने एक और आजमाइश ली। बीरबल को एक दिन के भीतर राजा के समर्थन के बिना सभी शहर की समस्याओं का समाधान करना था। बीरबल ने स्वीकार किया और उन्होंने पूरे दिन शहर में घूमते हुए लोगों से बातचीत की और उनकी समस्याओं का समाधान निकाला। राजा ने इसे देखकर विस्मित होते हुए पूछा, तुमने एक ही दिन में इतने सारे समस्याओं का समाधान कैसे किया? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, सरकार, मैंने सिर्फ लोगों की बातें सुनी। बीरबल की चतुराई, सत्य का परीक्षण। दिल्ली के सम्राट अकबर ने एक दिन अपने दरबार में एक बड़ी समस्या का सामना किया। उन्हें एक विचित्र विवाद का समाधान नहीं मिल रहा था और उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा। अकबर ने विवादित मुद्दे को सुनते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, इस समस्या का सत्य का परीक्षण कैसे किया जा सकता है? बीरबल ने समझदारी और चतुराई से कहा, सरकार, हमें सबसे पहले यह देखना होगा कि विवाद का सत्य क्या है और हमें उसे स्पष्टता से समझने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने स्वीकार किया और बीरबल को आगे बढ़ने के लिए अनुमति दी। कहानी सत्य का परीक्षण। एक दिन दरबार में एक आदमी ने अपने पड़ोसी से आलूओं की एक मिट्टी के बर्तन पर कलम रखकर आलू की मात्रा को गिना। उसने अकबर से कहा, महाराज, हमने जितने आलू बर्तन पर गिने हैं उतने ही अधिक आलू हमारे पड़ोसी के पास हैं। पड़ोसी ने इसे तथ्य मान लिया
और अकबर से यही दावा किया कि उसके पास अधिक आलू हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, इस विवाद का सत्य कैसे निकाला जा सकता है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, सरकार, हमें इस बात का सत्य पता करने के लिए दोनों की आलुओं की गिनती करनी चाहिए। अकबर ने स्वीकार किया और उन्होंने बीरबल को आगे बढ़ने के लिए अनुमति दी। बीरबल ने एक बड़ी सी मिट्टी की थाली लाई और उसमें सभी आलू रख दिए। फिर उन्होंने आलूओं को धक्का मारकर छुपा दिया ताकि उनकी गिनती ना हो सके। बीरबल ने पड़ोसी से कहा, अब आप हमें बताएं कि आपके पास कितने आलू हैं। पड़ोसी ने हैरान होकर कहा, पर तो बहुत सारे आलू हैं, परंतु हमने उनकी गिनती कभी नहीं की। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, इसलिए तो आपको नहीं पता कि आपके पास कितने आलू हैं। सत्य का परीक्षण हमेशा निर्भीक होता है। बीरबल की चतुराई, सत्य का सामना। दिल्ली के राजा सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा रौनक रहती थी। सम्राट के साथ रहने वाले एक विशेष व्यक्ति थे, बीरबल, जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के साथ राजा को हमेशा प्रशंसा जीती थी। एक दिन दरबार में एक चर्चा हुई, सत्य और झूठ में क्या अंतर है। राजा ने इस विषय पर विचार किया और अचानक एक सोच उत्पन्न हुई। वह बीरबल से एक अजीब सी चुनौती देने का निर्णय किया। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुझसे एक चुनौती देना चाहता हूँ। क्या तू मेरी चुनौती स्वीकार करेगा? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, बिल्कुल सरकार, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। राजा ने एक ही शर्त पर चुनौती रखी, तुम्हें सबसे बड़ा सत्य बोलकर मेरे सामने आना होगा, लेकिन तुम्हें यह जानकर बोलना होगा कि तुमने सच कहा है। और यदि मैं तुम्हारे बोले गए सत्य को झूठ साबित कर दूं, तो तुम्हें सजा होगी। बीरबल ने मुस्कराया और कहा, सरकार, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूँ। कहानी, सत्य का सामना। बीरबल ने रात के बाद एक सुंदर सा साथी को अपने साथ लेकर राजा के समक्ष पहुंचा। राजा ने हंसते हुए पूछा, तुम्हारा यह साथी कौन है? बीरबल ने कहा, सरकार, यह साथी सत्य है और मैं इसे आपके सामने लेकर आया हूँ। राजा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, तुम बहुत ही धैर्यशील और सच्चे हो, लेकिन यह तुम्हारी खुशी का कारण क्यों है? बीरबल ने कहा, सरकार, यह साथी सच है, क्योंकि यह सच है कि जीवन में तुम्हारा साथ ही सबसे महत्वपूर्ण है। राजा ने हंसते हुए कहा, तुमने मुझे अच्छा हंसाया, लेकिन यह तुम्हारा साथी कैसे सच हो सकता है? बीरबल ने उत्साहपूर्वक कहा, सरकार, यह साथी एक आदमी का साया है। जैसा कि आप जानते हैं, साया सिर्फ सूरज के नीचे ही रहता है, लेकिन वह भी सच है। इसलिए इस साथी को देखकर ही मैंने सोचा कि सच्चा साथ बीरबल की चतुराई, विशेष गधा। सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा कुछ न कुछ नया होता रहता था। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक विचित्र सवाल उठाया, कौन है सबसे बुद्धिमत्तम व्यक्ति? सभी उपस्थित लोगों में तबाही छाई हुई थी, क्योंकि यह जानना किसी के लिए असंभव था। बीरबल, जो हमेशा समझदारी और ताजगी के साथ सम्राट की सेवा करता था, विशेषज्ञ के रूप में उभरता था। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम्हें क्या लगता है, बीरबल, कौन है सबसे बुद्धिमत्तम व्यक्ति? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, सरकार, मैं एक चुनौती स्वीकार करता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, बढ़िया, बीरबल, तुम जानते हो किसे कहा जाता है सबसे बुद्धिमत्तम? बीरबल ने कहा, सरकार, जो व्यक्ति अज्ञानता की स्थिति में होकर भी अच्छा कार्य करता है, वही सबसे बुद्धिमत्तम होता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास करता हूं जो अपने बुद्धिमत्ता को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर सकता है।
अकबर ने हंसते हुए कहा, बहुत बढ़िया बीरबल। तुम्हें इस चुनौती में कैसे मदद की जाए, यह तुम्हारे हाथ में है। कहानी विशेष गधा। एक दिन बीरबल ने दरबार के सभी लोगों के सामने एक चुनौती दी। वह चाहता था कि सबसे बुद्धिमत्तम व्यक्ति एक गधा होना चाहिए। सभी की आंखें बड़ी हैरानी से खुल गईं, क्योंकि गधा तो अज्ञानता का प्रतीक होता था। बीरबल ने अपनी विचारशीलता से उनकी चेतावनी को समझाया। सरकार, मैं यह नहीं कह रहा कि हमें अज्ञानता को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन हमें इससे सीखना चाहिए कि कहीं भी हो, चाहे कोई भी हो, हमें अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय करना चाहिए। अकबर ने चिंता से कहा, बीरबल, यह तुम्हारी चुनौती बहुत अजीब है। कैसे हम इसे समझेंगे कि गधा बुद्धिमत्तम है? बीरबल ने उत्साहित होकर कहा, सरकार, हमें इस चुनौती का सामना करने के लिए बीरबल की चतुराई, अकबर का मनोबल। दिल्ली के सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक दिन एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, मेरे दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? सभी दरबारी हंसी में डूबे हुए थे, क्योंकि यह जानना बिल्कुल मुश्किल था। राजा की छवि को ध्यान में रखते हुए बीरबल ने उठाई चुनौती। सरकार, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं, उन्होंने कहा, और दरबार में हंसी छा गई। राजा ने हंसते हुए कहा, तुम चाहते हो कि तुम्हें इस चुनौती का समाधान कैसे निकालना चाहिए? बीरबल ने गंभीरता से कहा, सरकार, मैं एक आम आदमी को चुनौती देना चाहता हूं और दरबार को उसके समाधान के लिए निर्णय करना चाहता हूं। राजा ने स्वीकृति दी और बीरबल ने एक आम नागरिक को बुलवाया। युवक ने डर के बावजूद चुनौती स्वीकार की। कहानी आम आदमी की चतुराई। बीरबल ने युवक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम क्या काम करते हो? युवक ने नम्रता से कहा, मेरा नाम सुनील है, महाराज। मैं एक साधु के साथ रहकर जीवन यात्रा करता हूँ। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सुनील, तुम्हें इस दरबार में यह चुनौती मिली है कि तुम्हें सबसे बड़ा मूर्ख कौन लगता है। सभी लोग हंसे, क्योंकि इस आम आदमी को यह चुनौती स्वीकार करना था बिल्कुल अजीब था। सुनील ने हंसते हुए कहा, महाराज, मुझे यह चुनौती दी जाए, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। बीरबल ने सुनील से कहा, तुम्हें बुद्धिमत्ता से सबसे बड़ा मूर्ख दिखना होगा, लेकिन तुम्हें इसके लिए किसी बात का नहीं बताना होगा। सुनील ने अपने तात्कालिक अनुभवों का इस्तेमाल करते हुए बीरबल की चुनौती को स्वीकार किया। उसने कुशलता से अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया और सभी को हैरान कर दिया। बीरबल ने हंसते हुए कहा, सुनील, तुमने सबसे बड़ा मूर्ख होने का तात्पर्य बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि तुमने। बीरबल की चतुराई, सम्राट और युवा तालाबगार। जमीन में बड़े बड़े राज्य, बौद्धिकता और हंसी के दरबार इसी राजवंश का हिस्सा था, और सम्राट अकबर का दरबार इस सबसे शानदार था। इस राजवंश का एक अद्वितीय सदस्य बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और हास्यपूर्ण स्वभाव से सभी को मोहित किया था। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में एक नया तालाब बनाने का निर्णय किया। यह तालाब लोगों के लिए जल संग्रहण का एक उत्कृष्ट स्रोत होगा। तालाबगारों की एक टोली को नियुक्त किया गया जो इस काम को संपन्न करेगी। लेकिन इस योजना में एक समस्या उत्पन्न हो गई, और वह थी कैसे तालाबगारों को मुद्दा करना होगा। सम्राट अकबर ने इस मुद्दे को हल करने के लिए दरबार में सभी को एक साथ बुलाया। वह बोले, हमें एक तरीके से तालाबगारों को मुद्दा करना होगा जिससे उन्हें उनके योगदान का सही मूल्य मिल सके। बीरबल, तुम्हारा क्या राय है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, हमें तालाबगारों को समझाने का एक नया तरीका आनिए चाहिए। और मेरा प्रस्ताव है कि हम उन्हें एक कविता के माध्यम से सिखाएं।
सम्राट ने चुनौती स्वीकार की और बीरबल को इस काम के लिए निर्दिष्ट किया। बीरबल ने दरबार में एक कविता कहने के लिए उत्साहित किया, जो तालाबगारों को सहजता से समझा सकती थी। कविता तालाबगारों की कहानी। तालाब के किनारे एक सुनहरे सपने की ओर बढ़ रहा था एक युवा, जिसने थामा इस मिस्त्री यात्रा का मोड़। उसने कहा, ओ तालाबगारों, हम सब मिलकर बनाएंगे यह तालाब, सजेगा हमारा दरबार। पहला काम साथी का, मिटाना अपना खाता। समझा उसने, सहयोग से होगा सब कुछ आसान। दूसरा नामक, सोच बदलेगी सभी की। आपसी समझदारी से बनेगा हमारा परिवारी। तीसरा धारा, जल संरक्षण की है। यहाँ सबको मिलेगा, सबका सुखद भविष्य है। आखिरी कदम, सुरक्षित बनाएंगे हम इसे। सुनो ताल बीरबल की चतुराई, राजा और मूर्ख विशेषज्ञ। सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा कुछ नया होता रहता था। एक दिन राजा ने एक अजीब सी बहस शुरू की, कौन है सबसे बड़ा मूर्ख। दरबार में लोग हंसी में बिके हुए थे, पर राजा ने सबसे बड़े मूर्ख की पहचान के लिए विशेषज्ञों को चुना। उन्होंने निर्णय लिया कि जो भी विशेषज्ञ पहले एक विचित्र प्रयोग से सही उत्तर देगा, वही सबसे बड़ा मूर्ख माना जाएगा। बीरबल ने इस चुनौती को सुनते ही आंधी बनी और उसने राजा से कहा, सरकार, मैं इस मुकाबले में भाग लेना चाहता हूँ। राजा हंसी में भरे हुए बोले, तुम बीरबल, तुम्हें तो राजा बना देना चाहिए था। बीरबल ने विनम्रता के साथ कहा, सरकार, मैं यह दिखाना चाहता हूं कि एक सच्चा विशेषज्ञ हमेशा आपके सेवकों की सेवा में है, चाहे वह कितना भी अजीब काम क्यों ना हो। राजा ने मुस्कराते हुए उसे अनुमति दी और बीरबल को चुनौती दी गई। कहानी, विशेषज्ञ का परीक्षण। दरबार में सभी लोग एकत्र हो गए और बीरबल का परीक्षण शुरू हुआ। बीरबल ने विचित्र तरीके से एक बड़े से घड़े में पानी भरकर लाया और सभी सेवकों के सामने रख दिया। फिर उसने एक छोटे से कटोरे को लेकर सभी सेवकों से पूछा, क्या तुम इस बड़े से घड़े में पानी डाल सकते हो बिना एक बूंद कम करें? सभी सेवक हैरान रह गए, क्योंकि यह असंभव लग रहा था। एक छोटे से कटोरे से बड़े से घड़े में पूरा पानी डालना अव्यावसायिक था। बीरबल ने चुनौती से हंसते हुए कहा, अब तक का सबसे मूर्ख सबसे पहले उत्तर देगा। सभी सेवकों में हंसी बढ़ गई और वे एक दूसरे को ताकते रहे कि कौन पहले उत्तर देगा। एक युवा सेवक, जिसे हर कोई अपना मूर्ख मानता था, आगे बढ़ा और बीरबल के सामने खड़ा हो गया। उसने हंसते हुए कहा, महाराज, इस सवाल का उत्तर देना मेरे लिए बहुत आसान है। बीरबल ने उससे कहा, बीरबल की चतुराई, संगीत और सिखवा। दिल्ली के सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा एक रौनक रहती थी। यहाँ शासन और हंसी का मिलन हर कोई देखना चाहता था। अकबर के दरबार का सबसे बड़ा और सबसे चतुर सदस्य था उनका मंत्री बीरबल। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीब सी बात पूछी, बीरबल, तुम्हें लगता है कि संगीत का प्रभाव होता है क्या? बीरबल ने मुस्कराया और कहा, हाँ सरकार, संगीत का बड़ा प्रभाव होता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि आप इसे कैसे अनुभव करते हैं। अकबर ने कहा, तुम्हें लगता है कि मैं संगीत को अच्छे से समझता नहीं हूँ? बीरबल ने कहा, नहीं सरकार, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे और अधिक अनुभव करना चाहिए। इस पर अकबर ने एक उत्साह से घुंघरुओं से भरी हुई एक बड़ी ताल पैदा करवाई और बीरबल से कहा, तुम्हें इस ताल के साथ कुछ नया करना है, कुछ ऐसा जिससे हम संगीत को और अधिक समझ सकें। बीरबल ने समझाया, सरकार, मैं एक विशेष ताल तैयार करूंगा, लेकिन मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। अकबर ने हंसते हुए कहा,
तुम्हारी सहायता हमेशा है बीरबल। तुम चाहो ताल को तैयार करो। कहानी ताल का जादू। बीरबल ने ताल को साकार और निराकार दोनों का रूप में विचार किया और एक अद्वितीय ताल बनाई। उसने उसे आनंद ताल कहा, जिसमें चंगे और अच्छे लम्हे को संगीत के माध्यम से उजागर करने का उद्देश्य था। बीरबल ने अकबर से कहा, सरकार, मैंने इस ताल को तैयार किया है, लेकिन हमें इसे एक विशेष प्रदर्शन के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहिए। अकबर ने राजा की तरह मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा प्रदर्शन करने का समय आ गया है बीरबल। बीरबल ने ताल के साथ संगीतीय प्रदर्शन किया, जिसमें वहन के साथ मिलकर सभी को आनंद भरा रात्रि दिखाई दी। संगीत की इस नई ताल ने दरबार को प्रभावित किया और सम्राट ने बीरबल की चाय। एक दिन अकबर और बीरबल ने शहर के बाहर एक छोटे से चाय की दुकान में जाने का निर्णय किया। वहां उन्होंने दुकानदार से एक कप चाय मांगी। चाय पीते समय अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तूने कभी सोचा है कि यह चाय वाला हमें इतनी स्वादिष्ट चाय कैसे बना सकता है? बीरबल मुस्कुराए और कहा, जहां भी हो, सच्चाई और समर्पण से काम करने वाले लोग हमेशा अच्छा काम करते हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन चाय में यह सब कैसे आता है? बीरबल ने उत्तर दिया, सरकार, यहाँ चाय वाला अपने दिल से चाय बनाता है और हर चम्मच में अपनी मेहनत और प्रेम मिलता है। इसमें रहस्य यही है। अकबर ने गहराई से सोचा और कहा, तू सही कह रहा है बीरबल। हमें भी अपने काम में इतना जज्बा और समर्पण लाना चाहिए कि हमारा हर काम अद्भुत हो। ऐसा कहकर वे दोनों विचारशील होकर वहां से चले गए, जानकार यही सोचते हुए कि हर काम में उत्साह और प्रेम डालना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल की समझदारी। समय की गहराइयों में दिल्ली के सुल्तान अकबर और उसके विशेष साथी बीरबल के बीच एक निकटता थी जो अनमोल और अद्वितीय थी। इन दोनों का रिश्ता शासन और मनोरंजन की गहरी दुनिया के रूप में बढ़ा। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय सवाल उठाया, कौन है सबसे समझदार और बुद्धिमान दरबारी? सभी उपस्थित व्यक्तियों के बीच चर्चा बढ़ी और इस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने का कार्य शुरू हुआ। बीरबल, जो हमेशा समझदारी और ताजगी से भरा हुआ था, इस मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। उसने अकबर से विनम्रता के साथ कहा, सुल्तान, मैं एक कहानी के माध्यम से आपको उत्तर देना चाहूंगा, यदि आप मुझे यह अनुमति दें। अकबर ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बीरबल, तुम्हें विशेष अनुमति है। कृपया अपनी कहानी सुनाओ। कहानी, बुद्धिमान चिड़चिड़ा। कहीं बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था जिसका नाम राहुल था। राहुल बहुत होशियार और चिड़चिड़ा बच्चा था। गांव वालों को उसकी बुद्धिमानी में दिक्कत होती थी क्योंकि वह हमेशा नए सवालों का सामना करता था। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला आया और सभी लोग उसमें शामिल होने के लिए उत्सुक थे। गांव के राजा ने एक विशेष प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें सभी बच्चों को एक बड़े बैल को जीतने के लिए प्रश्नोत्तरी करनी थी। राहुल ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया और बड़े बैल के सामने पहुंचा। राजा ने पूछा, तुम्हारे पास कोई चिड़चिड़ा प्रश्न है जिससे यह बैल नहीं जीत सकता? राहुल मुस्कुराया और कहा, हाँ, मेरे पास एक ऐसा प्रश्न है जिसका जवाब यह बैल नहीं दे सकता। राजा ने चुनौती स्वीकार की और प्रश्न पूछा, तो कौन सा प्रश्न है जो इस बैल को हराएगा? राहुल ने मुस्कुराया और कहा, राजा, क्या बैल यह बता सकता है कि वह बैल है? राज बीरबल की बुद्धिमत्ता का परिचय। सम्राट अकबर के दरबार में हमेशा हंसी मिलती थी क्योंकि राजा और उसके मंत्रियों के बीच बहुत ही अद्वितीय और हास्यपूर्ण संबंध थे।
इस दरबार का नक्षत्र बीरबल ने हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता और कुशलता के लिए पहचान बनाए रखी थी। एक दिन अकबर ने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि जो व्यक्ति अच्छा हो वह हमेशा सच बोलता है? बीरबल ने मुस्कराया और कहा, सरकार, सच और झूठ का तमाम मामला स्थिति के हिसाब से होता है। कभी कभी सच बताना भी बुद्धिमानी हो सकती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सच कहना भी कठिन हो सकता है। अकबर ने विचार किया और बोला, ठीक है, तुम्हें एक चुनौती देता हूं। तुम्हें एक हफ्ते के लिए हर सवारी के समय सच बोलने का आदान प्रदान करना होगा। बीरबल ने आदान प्रदान स्वीकार किया और एक हफ्ते के लिए सच बोलने का संकल्प किया। कहानी सच का मिजाज। बीरबल ने अपनी नई चुनौती का सामना करते हुए सोचा, अगर मैं हर सवारी में सच कहता हूं तो शायद कुछ अजीब सा लगे। पहले दिन बीरबल ने राजा के साथ सवारी की। राजा ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा नया आदान प्रदान कैसा चल रहा है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, सरकार, सच कहूं तो थोड़ा अजीब लग रहा है, पर मैं आपसे छुपा नहीं रहा हूं। राजा ने भी हंसते हुए कहा, तुम्हें सच में कुछ बताने में कोई शर्म नहीं आती। इसके बाद बीरबल ने हर सवारी में सच बोलने का संकल्प जारी रखा। वह अपने चुनौती का सामना करते हुए जनता के साथ भी ईमानदारी से व्यवहार करते रहे। एक दिन एक गरीब आदमी ने बीरबल से अपनी समस्या सुनाई, बीरबल जी, मेरा एक बड़ा सा सवाल है और मुझे आपसे ही उत्तर चाहिए। बीरबल ने कहा, बोलो, मैं सच कहने का आदान प्रदान कर रहा हूँ, तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। गरीब आदमी ने कहा, मेरे पास खाने के